औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं 30 दिन का एक चैलेंज कि आप चीनी और शुगर का इस्तेमाल बंद करें, जो आपके जिस्म पर इंतहाई हैरत अंगेज़ नताइज पैदा करेगा। अगर आप सेहतमंद हैं तब भी आप बंद करके देखें, अगर आप बीमार हैं तब भी आप बंद करके देखें। इस चैलेंज के बेइंतहा फ़ायदे हैं और ऐसे असरात हैं और हैरत अंगेज़ असरात हैं आपकी सेहत पर। इस बात में नाज़रीन कोई शक नहीं कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। मशरकी माशरों में, बल्कि आज तो पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, चीनी और मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक में हर साल हज़ारों लोग नाज़रीन डायबिटीज़, शुगर, ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। और रोज़ाना की खुराक में चीनी की मिकदार को कम करना बहुत सी दायमी बीमारियों के ख़तरे को कम कर देता है, जिसमें ज़ियाबतीस टाइप 2 बीमारी है, जिगर का बढ़ना है और दिल की बहुत सी बीमारियां हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा चैलेंज जो 30 दिन का है। और इस 30 दिन में आपने करना सिर्फ इतना है कि जो हम हर रोज़ चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चाय में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उसे बंद करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं 30 दिन तक मीठा छोड़ना ख़तरनाक तो नहीं। उसके बारे में मेडिकल साइंस का प्रूफ है कि अगर आप मीठे को अपनी रोज़मर्रा खुराक से ख़त्म करते हैं तो इसके सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन मीठा बंद करके वापस पुरानी रूटीन पर आ जाएंगे तो नाज़रीन फ़वाइद आपको जो मिलेंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, 30 दिन का चैलेंज है। इस चैलेंज में आपको खुराक से चीनी को ख़त्म करके ऐसे खाने अपनी ग़ज़ा में शामिल करने हैं जिनमें ग़ज़ाई खसूसियात तो ज़्यादा हो मगर चीनी बिल्कुल ना हो। और कुदरती शुगर बहुत सी सब्जियों और फलों वगैरह में पाई जाती है, इस चैलेंज में खाई जा सकती है। इस चैलेंज का मकसद खुराक से सोडा, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, मिठाइयाँ और दीगर ऐसे खाने निकालना है जिनमें एक्स्ट्रा चीनी शामिल होती है। नाज़रीन, अगर आप पूरे 30 दिन चैलेंज पूरा करते हैं और इसके सेहत पर इतने अच्छे असरात मरतब होंगे और जिससे ब्लड शुगर जैसी बीमारी, सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ ज़्यादा चीनी खाने की वजह से होती है। बेकरी प्रोडक्ट्स, सोडा का इस्तेमाल, एनर्जी ड्रिंक्स और स्वीट्स वगैरह में ऐसा मीठा इस्तेमाल किया जाता है जो जिस्म में तेज़ी से जज़ब होता है। और इस तरह के खाने जहां खून में शुगर लेवल को तेज़ी से ऊपर ले जाते हैं, वहां नाज़रीन जिस्म के खुलियों में इंसुलिन पहुंचाने की सलाहियत को कम कर देते हैं, जिससे बॉडी सेल्स तो नकारा हो जाते हैं। हाँ जी नाज़रीन, और जिस्म को बहुत सी बीमारियां लाग हो जाती हैं, जिनमें ज़ियाबतीस टाइप 2 की बीमारी भी शामिल है। एक महीना मीठा छोड़ने से ज़ियाबतीस का मर्ज़ का ख़तरा कम हो जाता है, बल्कि ऐसे अफराद जो पहले ही ज़ियाबतीस के मर्ज़ का शिकार हैं उनको मर्ज़ को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन अहम बात यह है कि आप अगर 30 दिन बाद पहले वाली रूटीन पर वापस आ जाएंगे, जैसे पहले मीठा खाते थे, तो इस चैलेंज के हासिल फ़वाइद भी ज़ायल हो जाएंगे। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, अगला इस चैलेंज का क्या फ़ायदा है कि अगर आप 30 दिन मीठा बंद करते हैं तो इससे मोटापे को काबू करने में किस तरह मदद मिलती है। ऐसे खाने नाज़रीन जिनमें मीठा ज़्यादा हो और प्रोटीन फाइबर कम हो, वो खाने इंसान को बहुत जल्द मोटापे का शिकार बना देते हैं। और ऐसे खाने ने एक ख़ास किस्म की चर्बी पैदा करते हैं जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसे दिल, जिगर के अंदर जमना शुरू हो जाती है, जिससे नाज़रीन जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं। और 30 दिन का चीनी छोड़ने का ये चैलेंज आपकी ज़िंदगी को हैरत अंगेज़ तौर पर बदल देगा। मोटापा कम करने में आपको इतनी मदद मिलेगी। और अगर आप ये 30 दिन चैलेंज मीठा बंद करने के साथ साथ वर्जिश भी करते हैं तो आप एक महीने में 30 डेज में हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ज़्यादा नाज़रीन आप वज़न कम कर लेंगे। अब नाज़रीन आगे बात करें तो 30 दिन के इस चैलेंज से जिगर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, सेहतमंद होता है। ज़्यादा मीठा खाने से, ख़ास तौर पर ऐसे खाने जिनमें चीनी की ख़ास किस्म जिसे फ्रुक्टोज़ कहा जाता है नाज़रीन, जिगर में चर्बी की मिकदार को बढ़ा देती है। तो इस हालत को जिगर की फैटी लिवर कहते हैं। जिगर में बढ़ी हुई चर्बी क्या खराबियाँ करती है नाज़रीन,
کے خون میں ٹرائیگلسرائڈز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 30 دن کا چینی چھوڑنے کا چیلنج جگر کو تر و تازہ بنا دیتا ہے، جس سے جگر میں جمی ہوئی جو چربی ہوتی ہے وہ خارج ہونے کا اسے موقع مل جاتا ہے۔ آگے بڑھے تو اس 30 دن کے چینی چھوڑنے اور میٹھا چھوڑنے کے چیلنج سے دل کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ چینی سے بھرپور کھانے ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور ناظرین یہ بیماریاں خون لے جانے والی شریانوں کو بلاک کر دیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پورے 1 مہینہ 30 دن چینی کا استعمال ترک کرنے سے ناظرین بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کم ہوتے ہیں، جس سے دل کی صحت بتدریج بہتر ہوتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب آگے بات کریں تو منہ کی صحت، ناظرین 30 دن میٹھا چھوڑنے کا اس چیلنج سے منہ کی صحت کس طرح بہتر ہوتی ہے کہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں، تو سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ دانتوں کو کیڑا لگتا ہے اور مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، مگر 30 دن چینی کا نہ کھانا دانتوں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس سے منہ کی کئی بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ، مزیداری کی بات ہے کہ چینی چھوڑنے کا 30 دن کے لیے چیلنج قبول کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی جلد پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اور انزائٹی جیسے امراض میں انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے یہ، جسم کا انرجی لیول اس سے بڑھتا ہے، اور سارے جسم کی صحت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ اس چیلنج کو ٹرائی کریں گے اور 30 دن کے بعد چینی پروڈکٹس میں احتیاط رکھیں گے، اس سے صحت مند زندگی کا راز کھل جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم نے آپ کے لیے ایک چیلنج رکھا ہے کہ 30 دن اگر آپ چینی چھوڑتے ہیں، آرٹیفیشل چینی بند کرتے ہیں، سوڈا ڈرنکس بند کر دیتے ہیں، بیکری پروڈکٹس بند کر دیتے ہیں، ہر طرح کی چینی جیسے کہ ہم چائے میں استعمال کرتے ہیں، بند کرنے سے آپ کی صحت پر حیرت انگیز طور پر بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں، جن میں دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، جگر کی صحت بہتر ہوتی ہے، آپ کا وزن اور موٹاپا کنٹرول ہوتا ہے، اور منہ کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین آپ لازمی طور پر ایک دفعہ 30 دن کے لیے چینی اور میٹھے کا استعمال بند کریں، اس سے آپ ایک نیا ایکسپیرینس حاصل کریں گے، اس سے آپ کی جسم میں ایک سٹیمنا بلڈ اپ ہوگا، اور آپ اسی سٹیٹ آف مائنڈ سے سال میں 2 مہینے، یعنی 1 مہینہ آپ نے کیا، 3 مہینے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس چیلنج کو کرتے رہیں، اس سے صحت مند زندگی کا حصول ممکن ہے۔ ناظرین امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ